अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़र रफ़ी आपका टीचर बायोलॉजी का, और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है जी आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर ऑर्गेनेलीज़, और उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, उसे हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। आज उसकी कुछ चीज़ें हमने कुछ रीडिंग करनी है और कुछ उसकी जो है फर्दर हम देख लेते हैं। उसके बाद हम राइबोसोम आज डिस्कस करेंगे बेसिकली, ठीक है जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो न्यूक्लियस। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो अभी फ़िल वक्त हम न्यूक्लियस की रीडिंग करते हैं। स्टूडेंट्स आई थिंक कंप्लीट हैं तकरीबन, कुछ चंद कम हैं, तो लेकिन फ़िल वक्त हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चन वगैरह जो है वो मार्क करवा देता हूँ। वैसे एज सच इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर्ड इन द बोर्ड के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होता है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आपने इसे सारा, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। तो ये अब जो है अभी फ़िल वक्त हम इसकी डिस्कशन करते हैं। देखिएगा हमारे अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आकर इन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है बड़ा और डोमिनेंट, जो नज़र आने वाला, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बिकॉज न्यूक्लियस इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, और ये जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मौजूद होता, ठीक है। तो इन एनिमल सेल इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, वाइल इन द प्लांट सेल अगर हम एनिमल सेल की बात करें, उसमें न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, और दूसरी तरफ हम प्लांट सेल की बात करते हैं और वहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे होता है। अभी देखिएगा, इन द एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियोलस होता है। बाकी चीज़ें हमने कल इसमें से डिस्कस की थी। और यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट सेल है उसका स्ट्रक्चर भी हमने कई दफ़ा बनाया हुआ है। इसके अंदर जो है हमारे पास जो ये सेल वॉल है बेसिकली, जो पहले बनाई जाती है, इसके अंदर अंदर आपने सेल मेम्ब्रेन बनानी होती है इस तरह से करके, ठीक है। इसमें जो है न्यूक्लियस एक साइड पे मौजूद होता है इस तरह से करके, ठीक है, न्यूक्लियोलस पे होता है। वो क्यों जी? देयर इज अ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो प्लांट सेल है उनके सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल होता है जो वाटर को स्टोर करता है, ठीक है, और इसलिए वो वाटर स्टोरेज की वजह से वो स्वेल हुआ होता है, बड़ा हुआ होता है, तो न्यूक्लियस को वो एक साइड पे धकेल देता है, ठीक है। तो ये रीज़न है कि एनिमल सेल में वो दरमियान में होता है, जबकि प्लांट सेल में जो है वो एक साइड पे होता है। बेटा आज अभी फिर टॉपिक डिस्कस करें, इसलिए मैं थोड़ा सीरियस भी हूँ, तो क्योंकि कल भी थोड़ा सा रह गया था। अब हर रोज़ तो बातचीत गपशप नहीं हो सकती ना, थोड़ा सा टाइम एंड पे निकालेंगे हम उसके लिए बातचीत करने के लिए, ठीक है। अभी फिल वक्त हम अपने टॉपिक पे ही आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन एनिमल सेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर वाइल इन द मैच्योर प्लांट सेल। मैच्योर के जो बड़ा हुआ प्लांट सेल होता है, जो मैच्योर होता है, अपना काम कर रहा है। जो इमेच्योर प्लांट सेल होता है उसके अंदर ये सेंटर में ही होता है, लेकिन जब वो सेल मैच्योर हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन उसके अंदर जो है वो एक साइड पे न्यूक्लियस आ जाता है, जबकि दरमियान में वैक्यूल आ जाता है, ठीक है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और एक से ज़्यादा तादाद में सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। जबकि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और बड़ा होता है और वो सेंटर में होता है। इसे भी हम आगे जो है एज अ ऑर्गेनेलीज डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। इट इज पुश वैक्यूल, इट इज पुश टू द साइड, ये एक साइड की तरफ को दीवार के साथ लगाया होता है सेल ने, उसने, ठीक है, वैक्यूल ने। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप की डेफिनेशन है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनवेलप? न्यूक्लियर एनवेलप में आपने क्या बताना है जी? इट इज डबल मेम्ब्रेन, डबल एनवेलप जो होता है, मेम्ब्रेन होती है उसकी, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसे ही कहते हैं, याद रखिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी और न्यूक्लियर एनवेलप भी एक ही चीज़ है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप कंटेन मैनी स्मॉल पोर्स दैट एनेबल, न्यूक्लियर एनवेलप में बहुत सारे छोटे छोटे सुराख होते हैं जो क्या काम करते हैं जी? दैट स्मॉल पोर्स दैट एनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो उसको इस तरह से एक्ट करवाते हैं कि जिस तरह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल से मुराद ये होता है कि कुछ चीज़ों को गुजर, जिस तरह हमने न्यूक्लियर पोर कल बनाए थे, ये न्यूक्लियस था, इसमें हमने डॉट्स मेंशन किए थे छोटे से, दीज आर बेसिकली न्यूक्लियर पोर, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर, वो हमने इस तरह से करके मेंशन की थी।
तो इसके जो साइड पे ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर्स हैं, जो छोटे सुराख हैं, वो बेसिकली क्या हैं, वो इसे सेमी परमिएबल बनाता है। इसमें से कुछ मटेरियल पास आउट बाहर हो जाते हैं और कुछ इसके अंदर आ सकते हैं। असल में न्यूक्लियस का जो फंक्शन है ना, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो सुनिएगा ज़रा बेटा गौर से, कंसंट्रेशन के साथ, जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर पोर हैं, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस इज बेसिकली हेड ऑफ द सेल एंड द ब्रेन ऑफ द सेल which control all the activities which occur inside the cell is controlled by this nucleus. न्यूक्लियस आप ये कह सकते हैं किसी अदारे में जिस तरह प्रिंसिपल होता है, या किसी अदारे में आपके पास कोई हेड है, ठीक है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई भी, तो वो जो है किसी भी सिस्टम को रन करने का काम, ये काम ऐसे कर दें, ये काम ऐसे कर दें, ये काम ऐसे कर दें, ऑर्डर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस बेसिकली जो है वो सेल के तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल सेंटर है। तो उसने देखिए एक सिंपल एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जिस तरह एक प्रिंसिपल होता है स्कूल में, उसके बाद एक कोऑर्डिनेटर होता है या होती हैं, जो भी हैं, मतलब मेल या फीमेल। आप लोग माशाल्लाह सारे स्कूल्स में किसी न किसी में पढ़ते हैं। अब वो प्रिंसिपल कोई भी हुक्म सादर फरमा देते हैं, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि ये काम इस तरह किया जाना चाहिए, वो कहते हैं कोऑर्डिनेटर को, ठीक है। तो अब आगे कोऑर्डिनेटर जो है वो क्या करते हैं, वो बाकी स्टाफ को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। आप ये कह सकते हैं नेक्स्ट टू द प्रिंसिपल इज अ कोऑर्डिनेटर, ये है ना, उसका असिस्टेंट है। अब यहाँ पे होता है जी डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से बने होते हैं। अब जो डीएनए है वो बेसिक हेड के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब इससे जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो इस तरह से होती है, डीएनए टू किस तरफ जाती है जी, आरएनए। आरएनए जो ये प्रिंसिपल है, ये असिस्टेंट ऑफ प्रिंसिपल है। कुछ काम ये खुद से कर लेता है, कुछ के लिए प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन लाजमी है, ठीक है। तो इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे बाद में, आगे टॉपिक्स आएंगे तो, ठीक है। तो ये इस तरह से कहा, आरएनए फिर आगे सेल के तमाम ऑर्गेनेल से वर्किंग करवा रहा है, प्रोटीन बनाने का। अदर कुछ ऑर्गेनेल सेल्फ हैं, अपना काम खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, न्यूक्लियर इन्वेलप कंटेन मेनी स्मॉल पोर्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैनुलर फ्लूइड न्यूक्लियर प्लाज्म इज प्रेजेंट। ग्रैनुलर दाने वाला, बारीक बारीक छोटे छोटे उसके अंदर दाने होते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रैन्यूल्स। तो ग्रैनुलर फ्लूइड दानों वाला लिक्विड, ठीक है। तो ग्रैनुलर फ्लूइड उसे कहा जाता है। तो विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी डेफिनेशन आपकी आ गई। इस प्रेजेंट न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन 1 or 2 न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमने इसमें बनाया था सेंटर में या एक साइड पे एक डेंस कलर का होता है, ये बेसिकली राइबोसोम बनते हैं यहाँ पे ना। तो ये आगे हम राइबोसोम वाले टॉपिक जो नेक्स्ट आज हमने डिस्कस करना है उस पर भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से बेसिकली राइबोसोम बन के बाहर आ रहे होते हैं, इसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस मौजूद होता है डीएनए के अंदर ही, ठीक है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस इज अ डार्क स्पॉट एंड इट इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड। न्यूक्लियोलस क्या है जी, डार्क स्पॉट है जहां पर राइबोसोमल आरएनए बनता है। अब राइबोसोमल आरएनए क्या है, आरएनए की ना बेसिकली 3 टाइप्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी जो फिर आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। एक मैसेंजर आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए और एक कहलाता है जी ट्रांसफर आरएनए। इसकी भी डिस्कशन, इन तीनों की आपने माइंड में रखना है जरा। जहां पे गोल्जी ऑपरेटर्स आएगा ना, एक कंप्लीट एक स्टोरी होगी। मैं आपको बता दूंगा किस दिन वो कंप्लीट, उसमें तमाम ऑर्गेनाइज हमारे तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब इस तरह से करके उसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्लियर हो जाएगा तमाम चीज, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए आर फॉर्म्ड एंड असेंबल एज अ राइबोसोम। और असेंबल का मतलब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है एज अ राइबोसोम। राइबोसोम की यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे राइबोसोम बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, वेयर राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड, राइबोसोम कहाँ बनते हैं, तो ये लाइन आपने लिखनी होगी। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन while during interphase non dividing phase
of cell, they are in the form of fine thread like structure known as chromatin. Difference between chromosome and chromatin, ये एक क्वेश्चन है. डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन. सेकेंड फेसबुक RNA, ये अभी आपका क्वेश्चन टाइम आता है, फिर आपसे डिस्कशन करेंगे इसके बारे में भी. आप पॉइंट्स थोड़ा नोट कर लिया करें तो उसमें फिर मेंशन कर देते हैं आपको, ठीक है. तो डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिन. क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA एंड प्रोटीन. प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहीं आगे आप पढ़ेंगे तो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है. ये DNA के अंदर मौजूद होती है. DNA न्यूक्लिक एसिड से बनता है और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है जी. नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं. द प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट कंटेन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि DNA जो है थ्रेड लाइक मटेरियल जो है वो वैसे ही सेल के अंदर स्प्रेड आउट हुआ होता है, ठीक है. देयर क्रोमोसोम इज मेड ऑफ DNA ओनली एंड इज सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म. सबमर्ज धंसे हुए, जिस तरह आपके पास अगर एक पिन है और आप किसी फोम जो थर्मोपोल या कोई उसके अंदर लगा देते हैं, दीज आर सबमर्ज, डूब गए, ठीक है, उसके अंदर लग गई, ठीक है, पेनिट्रेट. तो सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती है. ले जी, ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था. आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में हमारा क्या है. राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर. अभी थोड़ी सी रीडिंग भी कर लेते हैं, साथ इसकी बात भी कर लेते हैं. राइबोसोम, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे, ग्रैनुलर दाने, दाने जैसे, बिल्कुल जिस तरह स्मॉल बीन्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है. तो राइबोसोम जो है वो स्मॉल ग्रैनुलर्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं. और वो क्या काम कर रहे हैं जी, बेसिकली प्रोटीन बना रहे हैं. द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. यहाँ पे राइबोसोम्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो है. तो इसमें हम देखते हैं कि राइबोसोम में हमारे पास राइबोसोम्स tiny granular particles which are present in eukaryotic cell and as well as in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन इनके साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है. डिफरेंस बेटा आपने जो है ना वो लाइन लगा के लिखना होता है लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर, ठीक है. दरमियान में आप लाइन लगाते हैं, एक पोर्शन आप लेफ्ट पे लिखते हैं और एक पोर्शन आप राइट पे लिखते हैं, ठीक है. राइबोसोम आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटो. अब राइबोसोम की लोकेशन और हम बात कर लेते हैं प्रेजेंस कहाँ पे मौजूद होते हैं. एनिमल सेल के अंदर हम इसे फिल वक्त डिस्कस करते हैं कि एनिमल सेल में राइबोसोम की क्या पोजीशन होती है और किस तरह कहाँ पर मौजूद होता है. अगर हम देखें कि ये आपके पास एक एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, दरमियान में इसके न्यूक्लियोलस है, ये आपको पता है, न्यूक्लियर पोर है, ठीक है, एटसेट्रा. तो अब इसके जो साइड पे बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ पे बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये भी वैसे आगे हम जाके पढ़ेंगे. और इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, छोटे छोटे से दाने दाने से बने हुए, इनके ऊपर दाने से लगे हुए. ये दीज आर बेसिकली राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है. और इसके ऊपर भी मौजूद होते हैं और कुछ फ्रीली भी साइटोप्लाज्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं, अवेलेबल होते हैं. मतलब कुछ इस तरह से हैं और कुछ फ्रीली अवेलेबल हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है. क्या ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन में बेटा बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैंने आपको बताया है, ठीक है. तो प्रो 80S एंड U70S जी, वो अभी आगे हम बात करते हैं इसके अंदर ही, ठीक है. तो अब आपको एस का भी नहीं पता होता, ये एस एक यूनिट है उसका जो ठीक है, जिसके हवाले से हमने इसकी बात करनी है. तो यहाँ पे राइबोसोम होते हैं. बेसिकली होता क्या है, DNA है. यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं देयर इज अ DNA प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. DNA क्रिएट अ कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है. DNA एक कोड बनाता है खास प्रोटीन बनाने के लिए. वो न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है, मैसेज, कोई स्पेसिफिक चीज होती है, उसमें कहते हैं मैसेंजर RNA, ठीक है. मैसेज लेके DNA से बाहर आता है, बाहर आके वो राइबोसोम के पास आता है. राइबोसोम उसको रीड करके तो प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाती है, ठीक है. तो ये फंक्शन होता है बेसिकली राइबोसोम का
अभी इसकी काफ़ी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये आगे टॉपिक आएगा, इसे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लें जी, राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर दैट आर आइदर फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म आर बाउंडेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं, या सर थोड़ा स्लो टीच किया, स्लो का मतलब वॉइस स्पीड स्लो हो या सिलेबस, बेसिकली न्यूक्लियस जो है ना वो हमारा प्रीवियस टॉपिक था। चलिए अभी इसे भी हम फर्दर जो बाकी डिस्कशन है राइबोसोम की वो कल कर लेंगे। अभी जैसा आप लोग कहते हैं तो आप लोग ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन जो हैं रेलिवेंट टू द टॉपिक वो आप लोग कर सकते हैं। अभी टाइम हमारे पास तकरीबन 5-4 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो जल्दी से, मुझे पता है ये सुपर क्लास है और बहुत सारे जो हैं इसके अंदर जो है वो चल रहे होते हैं, कभी फाइट हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ क्लास, बट इसे एक्सट्रीम न ले जाया करें, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब ये डेथ कौन है भाई? मैं एक नया नाम ही देख रहा हूँ, काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने जब थोड़ा कंसंट्रेट किया है तो आई थिंक ही और शी इज़ अ न्यू स्टूडेंट। ये ही और शी दोनों हो सकता है, कोई भी अवेलेबल। अब देखते हैं। अच्छा जी, राइबोसोम बेटा अब कल डिस्कस कर लेंगे। अभी आज कल रमज़ान, लेक्चर भी थोड़े से छोटे हैं, तो साथ अगर क्वेश्चन नहीं है तो मुझे क्लियर का मैसेज किया करें, ठीक है। राइबोसोम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप जल्दी से मुझे बताएं, ठीक है। टेस्ट आज टेस्ट होगा जी। ये बेटा आपका टेस्ट फिर स्टार्ट हुआ चाहता है। अभी टेस्ट आप लोग प्रिपेयर किया होगा आपने। बेटा 10 मिनट नहीं है ना, अभी तो टाइम ही कम रह गया, आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो टेस्ट के साथ साथ आपने जो है वो ले जी। टेस्ट आपके पास शो हो रहा है इन यूकैरियोटिक सेल। 3 मिनट हैं जी आपके पास। इन यूकैरियोटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो आपने बताना है कि कौन सा है, एक ऑप्शन को टिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे। प्राइमरी सेल वॉल, बेसिकली वॉल इज मेड अप ऑफ, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, लिग्निन, काइटिन, ऑल ऑफ दीज। एक को टिक करेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है जी, सेकेंडरी वॉल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ, और क्वेश्चन जो 3 है वो है जी सेकेंडरी वॉल, वो किससे बनी होती है? और उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आईडी लिखा हुआ है वो आईडी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स है सेकंड ऑप्शन। आप लिपिड्स इसे कर लें, सेकंड ऑप्शन पे आप लिपिड्स कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन लिपिड शो करें आप, मतलब उस पर अगर कोई टिक करेगा तो लिपिड कंसीडर होगा। प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल ऑफ दीज, इनमें से आपने एक को टिक करना है और नेक्स्ट को मूव करना है। क्वेश्चन 5 आपके पास है जी, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में कौन सी चीज़ मौजूद नहीं है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड डीएनए। तो ये आपने एमसीक्यूज करने हैं। टाइम आपके पास जो बाकी बचता है वो है जी 1 मिनट और तकरीबन 20 सेकेंड्स। इस लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर आपने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं, और अभी से कुछ देर बाद ही आपके पास रिजल्ट शो हो जाएगा। स्टूडेंट तकरीबन 11 स्टूडेंट जो है वो स्किप हो गए हैं। इतना तो नहीं होना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, आपको पता चले, आपको खुद पता चले कि आपके पास कितना डाटा है, आपके पास कितना नॉलेज है। मैं तो हर बार यही कहता हूँ, ये आपके सेल्फ असेसमेंट है कि आपको ये पता हो कि हमने सिंपल लिसनिंग करके लेक्चर्स को सुन के हमने क्या गेन किया है। तो ये बेसिकली आपकी एक अपनी असेसमेंट है। ले जी, आपके पास जस्ट 40 सेकेंड्स के करीब बाकी है टाइम। इस टाइम के अंदर अंदर आप कंप्लीट करेंगे, और टेस्ट होपफुली शो हो रहा है, तमाम बच्चों को ही हो रहा है। अगर किसी को शो नहीं हो रहा तो वो रिफ़्रेश कर सकता है। तो आपके पास टाइम अब लिमिटेड ही है, सिर्फ 28 सेकेंड बाकी हैं आपके पास जी। कंप्लीट कर लिया तो अभी बिल्कुल आपका रिज़ल्ट जो है अब से 20 सेकेंड के बाद आपके पास रिज़ल्ट शो हो जाएगा, और मेरे पास भी शो हो जाएगा। तो अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट शो होने जा रहा है अभी से चंद मिनट के बाद, चंद सेकंड के बाद। तो उस रिज़ल्ट को देखते हुए एनालिसिस करते हैं, ज़रा देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं।
तो लें जी, आपका रिज़ल्ट शो हो रहा है जी, मुझे तमाम बच्चों का रिज़ल्ट शो हो रहा है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मैं सिर्फ जो टॉपर्स हैं उनके नाम थोड़े से बोल रहा हूँ। हमारे पास ये थोड़ा जूम कीजिएगा वैसे। हमारे पास जो 5 आउट ऑफ 5 वाले स्टूडेंट्स हैं उसे हम अभी रिज़ल्ट आ रहा है बच्चों का। कनवा के 5 आउट ऑफ 5 हैं लाइबा और अफरा, और इसके बाद हमारे पास है जी हजीज़ा, और इसके बाद जवेरिया, सालार। किसी के नाम में अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो जाए तो वो आई एम सॉरी। उसके बाद हमारे पास है जी जवेरिया के बाद है जी रिहाम, जोहा, आयशा। काफ़ी बच्चों ने पूरे नंबर ले लिए हैं वैसे। आयशा के बाद है जी फ़हद, उसके बाद है जी सफ़ा, और उसके बाद है जी रुखसार है, हसान और फ़रा है। मतलब काफ़ी बच्चों ने 5 आउट ऑफ 5 लिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास महानूर है, सैयद ज़मीर, आई थिंक। ले जी, आपका रिज़ल्ट शो हो गया है। काफ़ी बच्चों ने अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने 4 की लाइन में कम है, उसके बाद फिर 3 और 2 की लाइन में 1 नंबर भी है, 0 भी है। अब आई डोंट मेंशन दैट कि बच्चों ने नंबर इतने कम लिए हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा। कल आपका जो है प्रीवियस टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस, इसमें से टेस्ट हो जाएगा। साथ एक टॉपिक या 2 टॉपिक पिछले भी इंक्लूड होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो लें जी, अभी फिल वक्त इतना ही आज के लिए। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।